लाख रुपए भी मांगे थे? हाँ मांगे थे, मैं भी पत्रकारों, और ये पत्रकारों ने कहा भी पैसे दे दे, तेरा मसला हो जाओ, तेरे को हम राबसा देंगे भी ऐसे। ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले में जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। बात करा न्यू प्रभाकर कॉलोनी, न्यू गुप्ता कॉलोनी बोल दे जो सिनर प्रभाकर कॉलोनी, उसमें एक फ्रॉड का मामला आने लग रहा शामी। भाई बताने लग रहा मेरे गला बहुत बड़ा फ्रॉड होया है, जिसमें जो नाम कराने वाली पार्टी है वह भी लाले नु कह रहा नहीं, एक बड़ा गपला 16,81,000 का गपला। और फिर उसे मैंने मिला गला तो चीज ले यार गला नु मिला जूत दिखावे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई साहब। के नाम भाई का? विक्रम शर्मा भाई, खनौरा। खनौरा युवा कटवाना दो रहा है। पूरा के मामला है एक बार थोड़ा बताओ भाई। पूरा मामला यह है कि मेरी एक गुप्ता कॉलोनी में 326 नंबर एक कोठी थी, और मैंने आप तैयार करके बनाई थी, और उस कोठी की प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री थी, मान ले मैंने, मेरी फार्म थी मुख्तियार राम प्रकाश अनाज मंडी टवाना में, उसके ऊपर मैंने 25 लाख की लिमिट ले रखी थी। तो लिमिट लेने के बाद मैंने 31,31,000 का सौदा कर लिया था। जनता फर्नीचर वालों का रिश्तेदार है दीपक जैन, वो रहता था रामनगर में। तो उन्होंने मेरे खाते में मेरे से बयाना लिखा लिया भी 7 लाख रुपए का अपना सौदा लिखा लें, और हमको टैक्स वगैरह बचेगा, और तेरे को बाकी पेमेंट हम कैश दे देंगे रजिस्ट्री टाइम। तो उन्होंने मेरे को कोई पेमेंट नहीं दी रजिस्ट्री के टाइम। तो रजिस्ट्री के टाइम पेमेंट नहीं दी, तो मेरे से वो दोबारा मेरे ऊपर 420 का पर्चा दर्ज करा दिया उन्होंने। बराले का फोन करा कर, सुभाष बराले फोन करा करा, और मेरे को CIA में भी लेके गए ठाके, साधु राम भी लेके गए ठाके। और वहां पर मेरे को उल्टा सीधा भी बोले, वो लाले आए, कहने लगे भी तू हमारी रजिस्ट्री करा दे और ऐसे ऐसे काम तेरा हो जाएगा, हम पैसे दे देंगे। मेरे पास ये समझौता जो कराने में आया था प्रवीण पाव है, वो है प्रेमी। तो हमने उसके पास गए, महा जी ये मेरा मसला हल कराओ अब, भी कैसे होगा। कहने लगा भी तेरा मसला हल हो जाएगा तो इनके रजिस्ट्री का काम निबेड़ दे। मैं कहा भी अभी इस तरह नहीं पहना, मेरे पैसे दबाओ फिर करवाऊंगा मैं इनकी रजिस्ट्री। चलो 2-4 दिन हमारी बातचीत चलती रही, उसने मेरे को जनसे के अंदर ले लिया जी प्रवीण पाव ने, और मैं उसके विश्वास में आ गया, और मैं उसके साथ में चला गया। पहले तो उन्होंने मेरे को दारू वगैरह पिलाई, मैं मेरी मान ली दुकान पे था मंडी के बीच में, 3-4 जन आया, एक जीवन बंसला, सुरेंद्र एडवोकेट वकीला, जो राजेश कुमार शिव कुमार के नाम से दुकान है उसकी मंडी में, और जनता फर्नीचर वाला संजय। तो वो कह रहे भी हमारी बढ़िया पहुंच है, और ये तेरे पेमेंट का जुगाड़ में अपने आप करांगे, और तुम्हारी रजिस्ट्री काम निबटा दे। 4-4:15 बजे वो मेरे को दुकान से लेके चले गए। कोर्ट में ले जाके मेरे से एक तो गलत एग्रीमेंट कराया 20 लाख रुपए का, मोहित कुमार सुरेश कुमार के नाम का, उसमें लिखाया गया भी 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इसको बेच दी है। और एक करा लिया, 3-4 चेकों पे साइन करा के मेरे से ले लिए, बोले भी ये अपने को RTS करानी पड़ेगी तेरे खाते में, और तेरी पेमेंट का इल्ला हो जाएगा। मैं चलो ठीक है जी, मैंने दे दिए, चेक भी साइन कर करा। और उसके बाद उन्होंने 8 लाख रुपए, होशियार सिंह है कोई, उसके बाप का नाम मेरे को पता नहीं है, वो कहते हैं कोई वह बदमाश है या कुछ भी है, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का, होशियार सिंह कौन है कौन नहीं। तो 8 लाख रुपए उसके खाते से मेरे खाते में ट्रांसफर कराए हैं सेविंग अकाउंट में। 8 वो और 6.5 उनके पहले आए हैं, 14.5 लाख रुपए मेरे पास आए हैं। और उसके बाद उनका लाला जी मेरे को बोला भी हम पीर को मानते हैं, हम पीर की कसम खाते हैं भी तेरा रुपया दे देंगे। आखिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो पीर को मानते हैं भी, वो कहते हैं हमने इसका रुपया दे दिया, वो पीर पर चढ़कर कसम खा जाएं, और मैं सब पैसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लले और गड़बड़ के जो करता हूँ रजिस्ट्री की बताओ था, रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसमें लले प्रशासनिक अधिकारी हैं रोल? प्रशासन अधिकारी याद का रोल है कि रजिस्ट्री के ऊपर 25 लाख का लोन था, तहसीलदार साहब ने मान लिया पर रजिस्ट्री कराते हैं 1-2 लाख की भी कराते हैं, तहसीलदार कागज तो चेक करता ही है, कोई भी RC है तहसीलदार है वो चेक, उन्होंने कोई कागज चेक नहीं किया, उनके पैसे देकर उन्होंने रजिस्ट्री कराई है मेरे से फर्जी। उस टाइम जिस दिन रजिस्ट्री हुई है 22/6 में, उस दिन 25 लाख का लोन था प्रॉपर्टी के ऊपर, और आज भी फर्द के ऊपर लोन खड़ा है, और मैं लोन भर चुका हूँ, ये मेरे पास रहे प्रूफ देख लो आप, 24/6 में भरा है मैंने लोन। और ये बैंक का, आप बैंक से भी जाके पता कर सकते हो, बैंक के मेरे पास प्रूफ हैं सारे लिखाए हुए। सी बात थी नहीं, गलत ने पूरी कर दी। हाँ, बैंक ने ये 45 लाख रुपए वैल्यू लगा रखी है। वो कह रहे थे भी कोठी कंप्लीट नहीं है, देख लो आप, ये दिखा दो, कोठी बिल्कुल कंप्लीट थी, हमारी फोटो भी लगी हुई है अंदर, बिल्कुल एंड रेडी थी कोठी। रजिस्ट्री वो कराया है नहीं, बिना पैसे लिए रजिस्ट्री कराई, वो कौन था? वो है जनता फर्नीचर वाले, उनका रिश्तेदार है दीपक जैन, संजय का जीजा पता नहीं साला, ये नहीं मेरे को पता। ये सब सुभाष बराले ने करवाया है डंडा देकर, क्योंकि वो उसके खास हैं। उन्होंने ये बात भी मेरे को बोली थी कि हमने इलेक्शन के ऊपर पैसे लगाए हैं, ये बात खुद ने बोली है संजय ने मेरे को। तो मैं क्या, कोई बात नहीं भाई, ठीक है तुम्हारी पार्टी है, कोई बात नहीं, मेरे पास लेकिन कोई पैसा नहीं है। थाने जा लिया मैं, DC के जा लिया, DSP के जा लिया, SP के जा लिया, सभी अनिल विज को मैंने बहुत पोस्टां करा दी, CM विंडो में दरखास्तां पा दिया। हरदयाल SI के पास आ गई रिपोर्ट, उसने बना के दिया कि इसमें तो कोई सच्चाई नहीं पाई गई। उसको मैं CD का तबा देखा है, रिकॉर्डिंग का सारे प्रूफ देखा है, उसने कोई प्रूफ नहीं पेश किया मेरा एक भी। और उसके बाद हमको दोबारा फिर प्रवीण पावे ने मेरे को CIA में बुला लिया,
साधु राम मेरे को बोले हम बाल पाड़ देते हैं। मैं कहा जी बगैर मतलब से बाल कैसे पाड़ दूंगा, आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, आपने मेरे को सीआईए में क्यों बुलाया है। तो उसके साथ भी हमारी काफ़ी आपस में झड़प हुई है। तो उसके बाद वो कह रहा है तेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फंसा देंगे कि तू जिंदगी भर अंदर बैठा सोचेगा। मैं कोई बात नहीं सर, माँ फंसा दो, आप आपकी सरकार है, आप पे पावर है, आपके हाथ में कलम है, माँ फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। चलो भाई धन्यवाद इतना टाइम दिया। और नु कहूंगा भाई इसे मुद्दे तारा कर लेंदे रवांगे, आवाज बनना सीखो। इस भाई अगले गल तो रहा देखो, इस तो बड़ी बात क्या होगा नु बोला जे अगले ने अगले नु कहो नहीं हमने सारा सौदा इस भाई का दे रखा है, पीर का नेम कवा खाते पीर की मजार पर चढ़ जो सारा सौदा छोड़, इस तो बड़ी बात तो सिंबल वाले पीर पे चढ़ जाए वो जाके, जिस पीर को वो मानते हैं उस पीर पर नेम दे दें। 4 बंदों को लेकर भी हमने इसका रुपया दे दिया, मैं काटा मार दूं उसी टाइम, केस को सब वापस ले लूंगा मैं। ला भाई और के सीधी ही बात है, जो अगले में रोड है तो जान दे नहीं, या मेरे को चाड़ दो, मेरे को किसी धर्म स्थान पे मत बाढ़ दो, मंदिर में बाढ़ दो, मस्जिद में बाढ़ दो, भी मेरे पास हकीकत में फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, यहाँ मर्जी बाढ़ दो। लेकिन वो कहते हैं भी हम पीर को मानते हैं, उनका लाला जो चलो भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन संजय चढ़ जाए पीर, या संजय का भाई चढ़ जाए, या दीपक चढ़ जाए, या सुरेंद्र चढ़ जाए, या जीवन बंसल चढ़ जाए। जीवन बंसल ने भी बोला था क्या मेरे से भी ये 2 लाख रुपए लेके जा रहे हैं चेक लेकर। और मैंने कमेंट में फेसबुक पर कमेंट पर लिखा, मगर जीवन बंसल जी मैंने आपसे 2 लाख रुपए ले रखे हैं, तो आप अपने लड़के को लेकर हनुमान मंदिर में आ जाओ मंडी के बीच में, मैं 2 के 4 लाख रुपए रखूंगा और आप ठा लियो। मैंने उससे कोई रुपया नहीं लिया। जीवन भी वैसे भी पैसों की दोस्त दिखा रहा है और बड़े नेताओं की दोस्त दिखा रहा है मेरे ऊपर। पत्रकार भी पीछे मांगने लगे हाँ मांगे थे, पत्रकारों ने भी मेरे से पैसे मांगे थे। मैं 1-2 पत्रकार बुलाए, तुर मेरी खबर बना के लेके गया था, न्यूज सच या सच मेल वाला थाने के अंदर, उसने मेरी खबर ही नहीं चाड़ी, बना के लेके गया था। जिस दिन मेरी न्यूज देसी वाले ने खबर चाड़ी है ना, वो सेम खबर 2 पत्रकारों ने बनाई थी। लाख रुपये भी मांगे थे। हाँ मांगे थे, मेगी पत्रकारों और ये पत्रकारों ने कहा भी पैसे दे दे, तेरा मसला हो जाएगा, तेरे को हम राब सा देंगे भी ऐसे ऐसे चलना है हम, लेकिन सामने नहीं आ सकते। मैं कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, जो मेरे पास पैसे होते तो मैं अगला साथ ना झड़प कर लेता, मेरे पास पैसा ही नहीं है, अब मैं भड़कता फिर रहा हूँ। सीधी बात यह है भाई, निवलिया से पत्रकार भी आज सलाह मशूरा देने लगे। निवलिया से कोई आदमी फरियाद ले गया जे है नू कहा भाई मेरे गला माड़ा हो रहा है, तामे चौथा सतंब होता में बचा इसको, होता में मेरी आवाज उठाओ। निवलिया लाख रुपया लागेगा फिर इतना राह दिखा है कहाँ, लेकिन आगे नहीं आवेंगे। तो इस देश का इतना बेड़ा गर्क हो लिया और इससे ज्यादा क्या होगा, शेयर जरूर कर दिया। और इस भाई ने न्याय मिला, इतना जोर लाना था हमने जितना भी हो उसका ज्यादा से ज्यादा। और प्रशासन वाले तो हमें भी शर्म कर लिया करो, ठीक ना ठीक है, गलत ना गलत देखा करो कि मैं जवान जय किसान।